4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से। तो कैमरा 1 आप देखिए, दूसरे में आपको अंतिम यात्रा नजर आ रही है, तीसरी तस्वीर जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें, और चौथी तस्वीर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो तीसरी और चौथी तस्वीर जो है शिवाजी पार्क की है, जहां पर इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर के पहुंचने का, और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंच तत्व में संगीत का वो सितारा विलीन हो जाएगा, जिसको आने वाला जो वक्त है उसमें उन्हें याद किया जाएगा। और दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड 1974 में ही दर्ज कर लिया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, और स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला उन्हें। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार मिला था, एनटीआर पुरस्कार 1999 में मिला था, पद्म विभूषण से 1999 में सम्मानित किया गया, और 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। नूरजहां पुरस्कार भी मिला था 2001 में। 2001 में ही महाराष्ट्र भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और जैसा कि उनका मानना था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उसी पहचान के साथ आज तमाम जो उनके चाहने वाले हैं वो उन्हें उनके गानों को याद करके उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वर्ली क्षेत्र में अभी ये पार्थिव शरीर पहुंचा है। वर्ली से प्रभावती क्षेत्र आएगा, फिर दादर पहुंचेगी अंतिम यात्रा, और फिर शिवाजी पार्क। तो धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है, और 15 से 20 हजार लोग इस वक्त चल रहे हैं अंतिम यात्रा के साथ लता मंगेशकर की। और जैसे जैसे ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है, ये जब शिवाजी पार्क पहुंचेगी तो उस वक्त हो सकता है कि जो 15 से 20 हजार की भीड़ है वो 30-40 हजार तक पहुंच जाए, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है और हर जगह से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई तस्वीर एक खींच लेना चाहता है, लोग फूल बरसा रहे हैं अंतिम यात्रा पर, पार्थिव शरीर के ऊपर, और अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा जो सफ़र है, अंतिम सफ़र, वो इस वक्त चल रहा है और धीरे धीरे अंतिम यात्रा शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रही है। तो शाम 6:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंतिम सफर पर है इस वक्त स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। तो कला के क्षेत्र में कोई भी ऐसा सम्मान नहीं जो लता मंगेशकर को ना मिला हो, और उपलब्धियों का आसमान इतना बड़ा कि जो पुरस्कार है उससे बड़ा व्यक्तित्व उनका रहा। और यही वजह है कि आज पूरा देश दुखी है और हर कोई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहा है, अंतिम विदाई दे रहा है, और उनके नगमों से उन्हें याद कर रहा है। और देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क की, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहीं पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार लता दीदी का किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों ही लाइव तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर अंतिम यात्रा की और दूसरी तस्वीर शिवाजी पार्क के, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम सफर पर है लता मंगेशकर, और दूसरी तस्वीर जो है ये है शिवाजी पार्क की, जहां पर अंतिम यात्रा पहुंचेगी। और यहीं पर जो
तमाम हस्तियां देश भर की पहुंची हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री भी यहीं पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट भी किया था कि जो योगदान लता दीदी के रहा वो बहुत बड़ा है और कला के क्षेत्र का एक दिग्गज हमने खोया है। और प्रधानमंत्री की बात करें या फिर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की बात करें, ये कुछ ऐसे लोग रहे जिनके व्यक्तिगत तौर से संबंध बहुत अच्छे थे लता मंगेशकर के साथ। इन्होंने भावुक पोस्ट किए हैं और शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा और धीरे धीरे ये जो अंतिम यात्रा है वो शिवाजी पार्क की तरफ बढ़ रही है। तो बॉलीवुड में पहला ब्रेक उन्हें महल फिल्म से मिला था। 20 से अधिक भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 2001 में और पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल में गाया। पहला बॉलीवुड ब्रेक फिल्म महल से मिला था उन्हें। 30,000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए अपने पूरे जीवन में और उनकी ख्वाहिश ये थी कि गाने का ये सिलसिला, संगीत की ये साधना चलती रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से पहले कोविड पॉजिटिव हुई, उसके बाद निमोनिया हुआ और तबीयत बिगड़ती गई, तो फिर डॉक्टर्स भी बेबस हो गए और वो खबर आ गई जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो दो तस्वीरें आपके सामने और देखिए, पहली तस्वीर अंतिम यात्रा जहां से निकल रही है, तमाम लोग हाथ बांधकर या हाथ जोड़कर खड़े हैं और अंतिम बार दर्शन कर लेना चाहते हैं, पार्थिव शरीर के श्रद्धांजलि दे देना चाहते हैं। और देखिए, अब पुलिसकर्मी जो आगे आगे अंतिम यात्रा के गाड़ी के आगे चल रहे हैं वो दौड़ भी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमारी सहयोगी बता रहे थे कि अगर स्पीड यही रही चलने की तो काफ़ी वक्त तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं। और जो इस वक्त अंतिम यात्रा है वो वर्ली से आगे निकल रही है। लाल चंदन है, चंदन ही पिगो का चंदन ले लो ना एक पीस। और ये देखिए, जो ये भीड़ है इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि, और देखिए ये तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं, ये टॉप एंगल से तस्वीर है और ये है लता दीदी का पार्थिव शरीर जिसे पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है और 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा और पंच तत्व में
विलीन हो जाएंगी। तो जो आखिरी दर्शन जो लोग कर लेना चाहते हैं उनके लिए ये तस्वीर है। बीते 8 जनवरी से वो बीमार चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। और देखिए ये लता दीदी का पार्थिव शरीर जो पूरे सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अंतिम यात्रा है ये बढ़ रही है शिवाजी पार्क की तरफ। अंतिम सफर पर हैं लता मंगेशकर और आप देखिए कि किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये शिवाजी पार्क से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पहली तस्वीर है अंतिम यात्रा की, जिसके साथ लगातार हम चल रहे हैं और आपको एक एक पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें कि अभी तक जब से अंतिम यात्रा शुरू हुई है कोई भी ऐसी जगह नहीं रही जहां पर दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े ना हो। तो आज ये कह सकते हैं कि पूरा मुंबई उतर आया है सड़कों पर लता दीदी को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि और विदाई देने के लिए। तमाम जो कैमरे हैं लोगों के मोबाइल के वो ऑन हैं और हर कोई इन आखिरी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। और ये बेताबी बताती है कि लता दीदी ने किस तरीके से लोगों के दिलों पर राज किया और जिस तरीके से हर घर में उनका संगीत बजता रहा है वो सिलसिला तो हालांकि चलता रहेगा, लेकिन इस सिलसिलों को चलाने वाली लता दीदी जब अंतिम सफर पर हैं तो हर कोई उन्हें अपनी आखिरी विदाई दे देना चाहता है। और यही वजह है कि जो अंतिम यात्रा के साथ लोगों का हुजूम है उसका आंकड़ा 15 से 20 हजार को पार कर चुका है। तो पूरा देश इस वक्त लता मंगेशकर को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच गए हैं और पीएम मोदी को लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा, वहां पर वो शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो इंदौर से मुंबई तक का जो ये सफ़र रहा उसमें 92 साल की यात्रा। और अगर हम संगीत की बात करें तो 5 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था, अपने पिता से शिक्षा ली और ये सिलसिला ऐसे चला कि अब जब थम रहा है तो इतनी यादें हैं, इतने नगमे हैं कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और 1974 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया था कि सबसे ज़्यादा गीत उन्होंने गाए। तो 20 से ज़्यादा भाषाएं और 30,000 से ज़्यादा गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं और उन्हीं नगमों के साथ आज देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।